हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज है 11 अक्टूबर और मैं लेकर आया हूं एक बार दोबारा से धमाकेदार स्टैटिक करंट जीके जीएस का अद्भुत मिश्रण लेकर आया हूं। दोस्तों आप जिस तरह से क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिस तरह से नोट्स बना रहे हैं, आगामी जितने भी पेपर होने वाले हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने जा रही है ये क्लासेस। और ये देख लेना दोस्तों, आजकल जितने भी एग्जाम आजकल हो रहे हैं यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, जितनी भी आपने अभी तक क्लास ली है। आज धमाकेदार क्लासेस हैं और लास्ट में 5 क्विज के क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कल के विनरों के नाम लिए जाएंगे और फिर 5 क्विज के क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर दीजिएगा और आज आप विनर बनिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, जेएनयू ने अभी डॉक्टरेट की उपाधि किसको दी है? जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है सामिया सुलूहा हसन जो है ये तंजानिया की वुमेन प्रेसिडेंट है और इसको भारत और तंजानिया के अच्छे संबंध बनाने के लिए इसको मिला है इस बार जेएनयू का डॉक्टरेट की उपाधि। दोस्तों अगर मैं तंजानिया की बात करूं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है जिसकी कैपिटल है दोदोमा। याद रखना, कैपिटल है ये दोदोमा। और दोस्तों अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तंजानिया में ही अभी हमारे भारत की एक आईआईटी का कैंपस इस्टेब्लिश होने वाला है और वो आईआईटी है मद्रास का कैंपस तंजानिया में इस्टेब्लिश होने वाला है और उसकी हेड जो है वो प्रीति अगलानी है। पहली बार किसी आईआईटी में हेड जो है कोई महिला को बनाया गया है और वहां पर तंजानिया में आईआईटी मद्रास अपनी एक कैंपस खोलने वाला है। दोस्तों अगर मैं तंजानिया की बात करूंगा तो तंजानिया में एक जंजीवा आइलैंड है, जंजीवा द्वीप है दोस्तों, जो लौंग के लिए, लौंग होते हैं ना जो आप खाते हो, लौंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगला तंजानिया में एक विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया झील है, बहुत फेमस झील है, जिस झील में 3 देशों की सीमाएं लगती हैं। पहला केनिया जो है दोस्तों, जिसकी कैपिटल है नैरोबी केनिया की राजधानी है, जहां पर यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 में बना था, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। अगला देश है युगांडा की कैपिटल कंपाला है। और तीसरा देश है तंजानिया अभी मैंने बताया था, जिसकी कैपिटल दोदोमा है। तो 3 देशों की सीमा विक्टोरिया झील से लगती है, जहां से निकलती है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। और जिस नदी के तट पर काहिरा बहुत फेमस है, इजिप्ट की कैपिटल, मिस्र की राजधानी काहिरा जो है ये नील नदी के तट पर है और खार्तूम शहर जो है वो भी नील नदी के तट पर है। दोस्तों जो विक्टोरिया झील है वह इक्वेटर लाइन के बिल्कुल बीचों बीच में है, भूमध्य रेखा के बीचों बीच में है। तथा दोस्तों तंजानिया में किलिमंजारो एक चोटी है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट किलिमंजारो, जिसकी हाइट है 5895 मीटर। अगला दोस्तों अगर मैं बात करूं कि पहला आईआईटी का कैंपस विदेशों में हमारा तंजानिया में, जबकि दूसरा जो है दोस्तों यूएई में हम स्थापित करने वाले हैं अपने आईआईटी का कैंपस, और वो कर रहा है दिल्ली आईआईटी, ये दूसरा कैंपस होगा दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों जेएनयू की बात कर रहा हूं तो जेएनयू से एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि जेएनयू में फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर, पहली बार किसी महिला को वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया है और उस महिला का नाम है शांतिश्री धुलपड़ी। ये प्रथम वाइस चांसलर है, वुमेन्स वाइस चांसलर। तो दोस्तों कैसे लगा पहला क्वेश्चन? धमाकेदार। अब चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इंडस ओशियन रिम एसोसिएशन अभी हाल ही में जिसके हेड जो है, जिसकी अध्यक्षता श्रीलंका को दे दिया गया है 2 सालों के लिए। दोस्तों इंडस ओशियन रिम एसोसिएशन जो है ये इंडस ओशियन से
लगने वाले देशों का एक एसोसिएशन है जो कि 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके हेड जो हैं ये श्रीलंका है, जबकि इसके उपाध्यक्ष जो हैं ये भारत को दे दिया गया है। दोस्तों वाइस चेयरमैन इंडिया जो है, दोस्तों इसका जो सचिवालय है वो मॉरिशस में है और इसमें टोटल जो देश हैं वो 23 देश हैं। दोस्तों इसका जो 2023 सम्मेलन हो रहा है, 2023 समिट, वो कोलंबो में हो रहा है। अब सवाल ये आता है और ये आएगा कि 23rd देश कौन सा है, तो वो है फ्रांस। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस क्या इंडस ओशियन से लगता है, वो तो यूरोप में है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, लेकिन फ्रांस का एक आइलैंड है जिसका नाम है रियूनियल आइलैंड, ये इंडस ओशियन से टच होता है, इसलिए फ्रांस भी इसमें आता है दोस्तों। अगला दोस्तों, अब श्रीलंका की बात करूं तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, पाक वाटर स्ट्रेट है दोस्तों। यह जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, जबकि बंगाल की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को इधर आपका पूरा और जो बंगाल की खाड़ी है उसे मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से जोड़ती है दोस्तों। अभी श्रीलंका में एक हम्बनटोटा बंदरगाह भी बड़ा चर्चा मेरा, बहुत बार क्वेश्चन आया। श्रीलंका और भारत के बीच में दो बड़े इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होते हैं, मित्र शक्ति और सिलनेट्स, दो बड़े इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होते हैं। श्रीलंका में क्रिकेट का अभी एशिया कप हुआ था जिसमें भारत ने श्रीलंका को हराया था। इसके साथ साथ जो अभी एशियन गेम हांगझाओ में हुए चीन में, उसमें भारतीय महिला क्रिकेटरों ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीता था। दोस्तों अब भारत इसका उपाध्यक्ष है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का, लेकिन भारत इस साल बहुत छाया रहा, चाहे वो SCO सम्मेलन 2023 हो भारत में, चाहे G20 सम्मेलन 2023 हो भारत में, चाहे वो ICC वर्ल्ड कप हो 2023 हो भारत में चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अहम है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी, यूपी फर्स्ट सोलर सिटी अयोध्या में स्थापित किया गया है, जहां पे राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या में ही मंदिर संग्रहालय, मंदिर म्यूजियम बनाया जा रहा है, जबकि अयोध्या में ही 2023 में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप, जो मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी, वो होनी है। दोस्तों अब सोलर से मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मैं आपको फिर से रिवीजन करवा रहा हूं, मैं लगातार रिवीजन करवा रहा हूं दोस्तों, और ये आपने ऐसी आदत डलवानी है। दोस्तों जैसे सबसे पहले सोलर विलेज जो है वो मुंडेरा है, मुंडेरा पड़ता है गुजरात में। सोलर एयरपोर्ट जो है दिल्ली एयरपोर्ट है। सोलर रूफ टॉप जो है, रूफ टॉप जो है गांधीनगर गुजरात है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट विश्व का सबसे बड़ा खंडवा डिस्ट्रिक्ट नर्मदा नदी ओंकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश में है। दोस्तों अगला सोलर सिटी सांची है। ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री, पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री उत्तराखंड। पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक जो है ये हैदराबाद। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 30 नवंबर 2015 को बना था, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम है। और कुसुम योजना, कृषि को सोलर से जोड़ने के लिए कुसुम स्कीम लॉन्च हुई थी 2019 में। चलो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अबुआ बीर दोशोम कैंपेन। अबुआ बीर दोशोम कैंपेन जो है एक वन अधिकार है, फॉरेस्ट राइट है, जो अभी झारखंड के द्वारा ये शुरू किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस अभियान को शुरू किया है, जिसमें कि जो आदिवासी झारखंड में निवास करते हैं, जो वनों में निवास करते हैं, उनको अधिकार दिलाने के लिए अबुआ बीर दोशोम अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों मैं झारखंड की बात करूं, उसकी कैपिटल रांची है, और रांची जो है कर्क रेखा के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के मिडिल में है। दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23rd हाफ डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है,
जो भारत के 8 राज्यों से स्पर्श होती है, जिसमें कि गुजरात आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड आ जाता है, वेस्ट बंगाल आ जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम। और झारखंड की कैपिटल रांची जो है ये कर्क रेखा के बिल्कुल बीचों बीच में है। कर्क रेखा सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है और सबसे कम राजस्थान को स्पर्श करती है। दोस्तों रांची की मैं बात करूं तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान जो है ये भी रांची में है। और रांची जो है भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट बन चुका है, जो झारखंड का हाईकोर्ट है। दोस्तों इस समय भारत में टोटल 25 हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट भारत में 1861 एक्ट के अंतर्गत आए थे और सबसे पहला जो हाईकोर्ट था वो कलकत्ता हाईकोर्ट था जो 1861 में बना। और 25th जो हाईकोर्ट है उसका नाम अमरावती है जो आंध्र प्रदेश का है। दोस्तों रांची में भारतीय वन उत्पादकता केंद्र है, इंडियन फॉरेस्ट प्रोड्यूस सेंटर है। दोस्तों झारखंड में बोकारो है जहां पर 3rd 5-year प्लान के अंतर्गत रूस की मदद से हमने सोलर प्लांट लगाया था। दोस्तों आयरन स्टील प्लांट, रूस की मदद से हमने आयरन स्टील प्लांट लगाया था, आयरन स्टील प्लांट लगाया था। दोस्तों झारखंड में धनबाद है जहां पर इंडियन माइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय खनन अनुसंधान संस्थान है। दोस्तों वहां पर कोडरमा है झारखंड में जहां पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक माइका मिलता है। दोस्तों जमशेदपुर है झारखंड में जहां पर टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए से भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में है। पारसनाथ पार्श्वनाथ जो थे जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी, पारसनाथ हिल्स। छोटा नागपुर का पठार भी यहीं पर है जो भारत में सबसे ज्यादा मिनरल्स, मोस्ट मिनरल्स फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू। दोस्तों झारखंड में हुंड्रू वाटरफॉल है। हुंड्रू जलप्रपात जो है ये स्वर्णरेखा रिवर पे है, जबकि वहां पर एक और जलप्रपात है ताता पानी और एक और है गौतम धारा। अगर मैं ट्राइब की बात करूं, जनजाति की बात करूं झारखंड में तो संथाल, मुंडा। अगर मैं बात करूं दोस्तों लोकल डांस की तो छाऊ। एक फेस्टिवल सरहुल भी है, यहाँ पर सरहुल त्योहार है। दोस्तों अगर मैं बात करूं बड़ा बुरु, नोवा मंडी और सिंह भूमि, ये दोनों के दोनों सिंह भूमि में मिलते हैं और ये आयरन और लोहा आइस के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों पलामू नेशनल पार्क, डालमा नेशनल पार्क, ये सब झारखंड में है। झारखंड में दामोदर नदी है। दामोदर नदी जो है इसी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में स्थापित हुई थी, जो स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो दोस्तों यही मेरी कोशिश है कि आपको फैक्ट टू फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट रोज लिखाऊं, और ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, किसी भी लेवल की परीक्षा हो, कोई भी लेवल हो, आप कभी विफल नहीं हो सकते। बस यूं ही बने रहे, अच्छे से तैयारी करें, मन लगाकर तैयारी करें, मन से मजबूत हो। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो मन से जीत गया उसने अच्छे से पूरी दुनिया जीत ली दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। बालिका दिवस दोस्तों 11 दिसंबर 2011 की बात है, जब यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया था। और दोस्तों उसी समय से बालिका दिवस मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है दोस्तों वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो पहली बार 2008 में मनाया गया था। दोस्तों अगली न्यूज है, नानाजी देशमुख, बहुत बड़ा नाम है। आज के दिन 11 अक्टूबर 1910 को महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ये आरएसएस से संबंधित थे। जब भारत में आपातकाल लगा था 1975 26 जून में, तो जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर इन्होंने सर्वोदय क्रांति पूरे भारत में फैलाई थी और बहुत बड़ी इनकी भूमिका रही थी उस समय। और 1999 में इनको पद्म विभूषण
जबकि 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था, जिसमें एक नानाजी देशमुख थे, दूसरे व्यक्ति थे प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति थे, साथ में वित्त मंत्री भी रहे थे। तीसरे व्यक्ति थे भूपेन हजारिका जो असम के कवि थे, गायक थे, सिंगर थे। और दोस्तों भूपेन हजारिका के नाम से ही भूपेन हजारिका पुल भी है, जो भारत का सबसे लंबा पुल है, जो असम को अरुणाचल से जोड़ता है और जो लोहित नदी पर है। लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। दोस्तों एक और नाम जयप्रकाश नारायण, उनका भी आज जयंती है। 11 अक्टूबर 1902 को उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे, जिन्होंने 1952 में प्रज्ञा सोशलिस्ट नामक पार्टी बनाई थी और सर्वोदय योजना के सूत्रधार, 1950 में सर्वोदय योजना के सूत्रधार थे ये। इन्हें जननायक कहा जाता है। 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था और इनकी बहुत अहम भूमिका थी। दोस्तों इन्होंने जिस समय भारत में 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के कारण नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया था, उस समय पूरे भारत में व्यापक आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किए गए थे। बिहार से शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की, बिहार गढ़ भूमि रही थी उस आंदोलन की, सर्वोदय क्रांति की। पूरे भारत के जगह जगह सर्वोदय क्रांति फैली थी। इसी वजह से 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और एक नई सरकार आई जनता दल पार्टी, और जनता दल पार्टी के पहले प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई को अपॉइंट किया गया। जयप्रकाश नारायण जननायक, बहुत बड़ी इनकी भूमिका रही है। तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगली न्यूज की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 16th एग्रीकल्चर कांग्रेस समिट, 16वां कृषि कांग्रेस सम्मेलन 2023 जो है कोच्चि केरल में हो रहा है। दोस्तों अब कुछ मैं समिट इंपॉर्टेंट जो बीच बीच में मैं रिवीजन करवाता रहता हूं, जैसे पहला डैम सिक्योरिटी इंटरनेशनल समिट, बांध सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर राजस्थान की कैपिटल। 12वां हिंदी सम्मेलन फिजी ये 2023। 5वां कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल, कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी होता है। बाबा बोदान की पहाड़ी कॉफी के लिए फेमस है। यहाँ पे कुर्ग एक जगह पर थी, चिकमंगलूर कॉफी अनुसंधान संस्थान है। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी ब्राजील, फेजेंडा के मैदान। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की पहला जल सम्मेलन जो है न्यूयॉर्क में, पहला मानव रोबोट कॉन्फ्रेंस जो है जिनेवा में, इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन दिल्ली में। ये बड़े इंपॉर्टेंट समिट है दोस्तों, जो छाप दो आप फटाफट, क्योंकि यहां से आएंगे जरूर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वरुण एक्सरसाइज, जो भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर में हुआ है और ये इस साल इसका दूसरा चरण है। पहला चरण जो हुआ था वो वेस्टर्न कोस्ट में हुआ था और दूसरा चरण जो हुआ है अरब सागर में हुआ है। दोस्तों फ्रांस के साथ 3 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमारी होती है। सबसे पहले जो पहली है वरुण नेवी, जबकि गरुड़ जो होती है वो एयर फोर्स हो गई, और शक्ति जो होती है वो हमारी आर्मी के बीच में होती है। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है टेनिस चाइना ओपन का भी टूर्नामेंट हुआ है, इसे इगा स्विटेक ने जीता है, जो पोलैंड की खिलाड़ी हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसने रूस की खिलाड़ी थी जिसका नाम था ल्यूडमिला को हराया है इगा स्विटेक ने। इगा स्विटेक अभी इन्फोसिस की ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है, और इसके साथ साथ राफेल नडाल भी जो हैं उन्हें ब्रांड एम्बेसडर इन्फोसिस का अपॉइंट किया गया है। दोस्तों अब यहां पर टेनिस की बात होगी तो मैं चारों ग्रैंड स्लैम जो है उसका रिवीजन आपको करवा रहा हूं, और आराम से छाप लो दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनेंगे हर पेपर में। पहला क्वेश्चन, पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला, जिसमें मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच ने जीता था, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। जबकि वुमेन सिंगल में आर्यना सबलेंका, ये बेलारूस की खिलाड़ी, इसने जीता था। दूसरा फ्रेंच ओपन जो है
ये नोवाक जोकोविच ने जीता था, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और इगा स्विएटेक ने वुमेन सिंगल में जीता था, ये पोलैंड की खिलाड़ी है। उसके बाद विंबलडन ओपन में कार्लोस अल्कराज जो है ये स्पेन का खिलाड़ी है मेन सिंगल में, जबकि वुमेन सिंगल में दोस्तों मार्केट वोद्रासोवा चेक गणराज्य की खिलाड़ी है दोस्तों। अगला मेन सिंगल यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच ने जीता, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, जबकि वुमेन सिंगल में यूएसए की खिलाड़ी कोको गॉफ ने जीता था। तो दोस्तों ये टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी। फिर आपसे मुलाकात होगी कल। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाएगा और मन लगाकर, पूरा दम लगाकर मेहनत करना दोस्तों, ईमानदारी से मेहनत करना और मेहनत करना उस मां के लिए जिसके हजारों सपने हैं और हजारों सपने लिए दोस्तों आपकी एक सफलता के रोज पूजा करती है, रोज इस राह पर देखती है और वो राह देखती है, वो ये चाहती है कि बस उसका बेटा सिलेक्ट हो जाए, उसकी बेटी सिलेक्ट हो जाए। अपने माँ बापों के लिए दोस्तों कुछ करो, करना है तो इस जीवन में कुछ करके जाना है दोस्तों, पूरा दम लगाना। अब दोस्तों अब 5 बड़े क्वेश्चन क्विज के लेकर आया हूं और उसके बाद आप अच्छे से नोट्स बनाना, रिवीजन करना। मुलाकात कल होगी 5 बड़े क्वेश्चन क्विज के। दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों अब 9 और 10 अक्टूबर के जो विनर हैं उनके नाम अनाउंस कर रहा हूं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों बेटियों ने यहां पर रैंक हासिल करी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आज एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और आज के टॉपर तीनों बालिकाएं हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है ममता रावत, दूसरे नंबर पे हिमानी भंडारी और तीसरे नंबर पे हिमानी रावत। अब दोस्तों अब कल के जो 5 क्वेश्चन थे मैं उनके आंसर दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन था दोस्तों, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो थे उनका नाम है आर माधवन। दूसरा क्वेश्चन था, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये मिला था देविका रानी को। तीसरा क्वेश्चन था, प्रियंका चोपड़ा यह कथक से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन था, G77 सम्मेलन यह क्यूबा में हुआ है। और ड्रोन नीति जो है हिमाचल प्रदेश। तो अब दोस्तों देरी ना करें, 11 अक्टूबर का पहला विनर बने। पहला क्वेश्चन आज का दोस्तों, जैव विविधता अधिनियम बायोडायवर्सिटी एक्ट 1992, 2008, 2012, 2005। दूसरा क्वेश्चन है, पारसनाथ हिल्स हम जिसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ में है, यूपी में है, झारखंड में, एमपी में है। तीसरा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस आंध्र प्रदेश में हुआ था ये समिट, उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑल इंडियन पुलिस साइंस कांग्रेस समिट। चौथा क्वेश्चन है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की चौथी बैठक, मिडिल रीजनल काउंसिल 24th मीटिंग, यह पंजाब में हुई है, उत्तराखंड में हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है। और पांचवा अंतिम क्वेश्चन है, हमास ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया था? 1960, 1984, 1987, 1990। दमदार 5 बड़े क्वेश्चन हैं, जल्दी से जवाब दीजिए और बने 11 अक्टूबर के विनर। ऐसे बने रहे आदि सर की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय हिंद।